वेलकम टू विजयपथ ऑल एग्जाम। आज की क्लास में एक बार फिर से क्लासिफिकेशन को आगे हम कंटिन्यू करेंगे। तो क्लासिफिकेशन में आज का जो मेन सेक्शन रहने वाला है वो है नंबर क्लासिफिकेशन। तो सबसे पहले इसका बेसिक इंफॉर्मेशन हम कवर करेंगे कि नंबर क्लासिफिकेशन को किस तरीके से हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मैं अपनी मर्जी से कोई चार ऑप्शन यहाँ पे बना लेता हूँ, जैसे कि मैंने लिखा यहाँ पे 10, उसके बाद मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे 20, उसके बाद है यहाँ पर 15 और उसके बाद है यहाँ पर 8। अब इन चार नंबरों में से आपको कोई एक नंबर जो है वो डिफरेंट सर्च करना है। अब डिफरेंट जब आप ढूंढेंगे तो सबसे पहले क्या क्या ऐसे मेथड्स हैं, क्या क्या ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जिसके थ्रू आप यहाँ पे कोई एक नंबर को अलग ढूंढ सकते हैं। तो जो सबसे पहला पैटर्न होता है वो आपके पास होता है ओड का, ठीक है, या फिर आप इवन का कॉन्सेप्ट लगाओ या फिर आप प्राइम नंबर का कॉन्सेप्ट लगाओ, ठीक है। ओड, इवन या प्राइम का कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। उसके बाद आप डिजिट का कॉन्सेप्ट भी लगा सकते हैं, डिजिट्स का कि उसमें टोटल टोटल कितने डिजिट्स हैं। अगर वो कॉन्सेप्ट नहीं लग रहा तो आप वहां पे जो है वो स्क्वायर या क्यूब का कॉन्सेप्ट भी लगा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर स्क्वायर क्यूब के बाद जो है वो डिजिट सम, ये वाला मेथड भी आप लगा सकते हैं। डिजिट का आपको क्या करना होता है, सम करना होता है। ये आप मेथड यहाँ पे पुट कर सकते हैं। सबसे पहला केस होता है कि आपने डिजिट्स को चेक करना है, ये फर्स्ट नंबर पे आएगा। सबसे पहले डिजिट को अगर चेक करते हैं, ये डबल डिजिट है, ये भी डबल डिजिट है, ये भी डबल डिजिट है, तो आंसर जो है वो आपका क्या बन सकता है, 8 बन सकता है। तो आपका राइट आंसर 8 है, क्योंकि इन सब में प्रॉपर्टी लग रही है ये सारे के सारे डबल डिजिट के हैं। उसके बाद अगर किसी और हम सेक्शन को अगर चेक करें, ठीक है, तो आप क्या चेक करेंगे, इवन, ओड या प्राइम नंबर को चेक करते हैं, ठीक है, इवन, ओड या प्राइम नंबर, या फिर यहाँ पे आप डिविजिबिलिटी रूल को भी फॉलो जो है वो करते हैं। अगर मैं इवन ओड के हिसाब से चेक करूं तो आप देख सकते हैं ये वाला नंबर आपका इवन है, ये वाला नंबर भी इवन है, और ये वाला नंबर जो है वो आपका कौन सा है, वो है इवन नंबर। तो उस हिसाब से आपके पास जो रिजल्ट बनेगा वो क्या बनेगा, 15 बनेगा। अब क्वेश्चन ये बन रहा है कि मैं किसको प्रेफरेंस दूं यहाँ पे, कि सबसे पहले 8 को आंसर मानूं या 15 को आंसर मानूं, क्योंकि क्वेश्चन में तो राइट आंसर सिर्फ एक ही होगा। अगर डिजिट के पैटर्न के बाद ओड इवन का पैटर्न लग रहा है तो उसके बाद आपको ये देखना है कहीं पे कोई डिविजिबिलिटी रूल का पैटर्न तो नहीं लग रहा है। तो यहाँ पे डिविजिबिलिटी रूल का पैटर्न जो है वो फॉलो हो रहा है, उसको एक बार देखते हैं। हाईएस्ट नंबर देखना आपने डिविजिबिलिटी के केस में, हाईएस्ट, ठीक है। ये नंबर आपका 5 से कट जाता है, ये नंबर भी आपका 5 से कट जाता है, ये नंबर भी आपका 5 से कट जाता है, लेकिन 8 जो है वो किसी भी हाल में 5 से नहीं कटता है। तो इसका मतलब है जो फाइनल आंसर हमारे पास रहेगा वो क्या रहेगा, वो रहेगा 8। तो किसी किसी केस में इवन ओड का कॉन्सेप्ट भी क्या हो जाता है, फेल हो जाता है, जब हम स्क्वायर क्यूब या फिर डिविजिबिलिटी रूल को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। तो इसी तरीके के कुछ हमारे पास प्रैक्टिस क्वेश्चन रहेंगे, वन बाय वन करके हम इनको सॉल्व करते हैं। आपके पास हर किसी क्वेश्चन में चार ऑप्शन दिए जाएंगे और चार में से आपको कोई एक अलग ऑप्शन जो है वो ढूंढना है। कोई भी आप पैटर्न लगाओ अपने अकॉर्डिंग, जो भी आपका यहाँ पे माइंड जो है वो सोचता है। स्क्वायर क्यूब का पैटर्न भी लगा सकते हैं। सबसे पहले देखा जाए ये 5 का स्क्वायर होता है, ये 4 का स्क्वायर होता है, बट बाकी कोई भी स्क्वायर में नहीं आ रहे हैं, ठीक है। इवन ओड का आंसर चेक करते हैं। अगर देखा जाए तो ये आपका ओड है, ये इवन है, ये भी इवन है, यानी कि सम संख्या जो दो से भाग हो जाती है ओड है। दो इवन है, दो ये ओड है, नहीं लग रहा है। डिविजिबिलिटी रूल का अगर मेथड फॉलो करते हैं, ठीक है, 4 से, तो 4 से सिर्फ एक ही टर्म कटेगी, ठीक है, 5 से भी नहीं कटेगा, ठीक है। सम का अगर मैं पैटर्न लगाता हूँ वो वाला पैटर्न भी नहीं लगेगा, क्योंकि नहीं, सम का पैटर्न लग सकता है शायद। 2 और 5 आपस में जोड़े तो 7 बना, 4 और 3 7, 1 और 6 7, और 6 और 3 कितने बने, 9। तो आंसर क्या आएगा इसका, ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला है, क्योंकि बाकियों को ऐड करके 7 बन रहा है। बट ऐसा नहीं कि आपने सबसे पहले एडिशन का ही मेथड फॉलो करना, आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। सबसे पहले चेक करो डिजिट्स को, अगर लग रहा है तो अगले वाले पैटर्न को भी एक बार चेक करना जरूरी है। अगर नहीं लग रहा है तो हम यहीं तक इसको कवर करेंगे। उसके बाद इवन, ओड, प्राइम नंबर, डिविजिबिलिटी रूल, देन उसके बाद थर्ड नंबर पे स्क्वायर क्यूब को चेक करो, और फोर्थ नंबर पे आपने चेक करना है डिजिट सम को। अब आपने जो क्वेश्चन किया उसमें डिजिट का कोई केस नहीं लगा, इवन ओड प्राइम नंबर का केस नहीं लगा, डिविजिबिलिटी रूल नहीं लगा, स्क्वायर क्यूब का नहीं चला, तो फाइनल में हमने किसको अप्रोच किया, डिजिट सम को अप्रोच किया। तो उस हिसाब से सबका सम 7 आ रहा है, बट ऑप्शन डी का सम 7 नहीं आ रहा, तो राइट आंसर ऑप्शन डी।
नेक्स्ट क्वेश्चन को ट्राई करो जल्दी से एक बार, क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा? 68, 85, 153, 174। साथ साथ में आप चेक करते जाएंगे। मल्टीपल तरीके के पैटर्न्स आप फॉलो करवा सकते हैं। अगर इवन ओड को चेक करेंगे, ये नंबर आपका इवन है, 2 से कट जाता है, ये ओड है, ये भी ओड है, ये आपका इवन नंबर है। इवन ओड का पैटर्न नहीं चलेगा। यहाँ पे कोई भी नंबर स्क्वायर क्यूब वाला भी नहीं है। सम का मेथड अगर अप्लाई करें तो नहीं बन सकता शायद। 6 और 8 जो 14 होते हैं, 8 और 5 13 होते हैं, 5 1 6 और 3 9, नहीं बन रहा है क्योंकि सेम सीक्वेंस नहीं बन के आ रही है। तो इसका मतलब है कुछ और आपको मेथड चूज करना पड़ेगा। ठीक है, स्क्वायर क्यूबिन लग रहा है तो कोई ना कोई ऐसा मेथड है जो यहाँ पे अप्लाई होगा, वो है डिविजिबिलिटी रूल। ठीक है, ये 17 के टेबल में कट जाता है। ठीक है, ये भी 17 5 जा कट जाता है, और ये होता है 17 9 जा, ये 17 4 जा 5 जा, ये 9 जा, यानी कि ये तीनों रकमें 17 के टेबल में आती है, 17 के पहाड़े में आती है। तो इस हिसाब से हमारा जो राइट आंसर रहेगा वो है ऑप्शन नंबर डी, ये 17 के पहाड़े में नहीं आता। तो डिविजिबिलिटी रूल को हम यहाँ पे फॉलो कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, इसको चेक करेंगे। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। 144 को चेक किया जाए तो ये 12 का स्क्वायर है। 169 जो है 13 का स्क्वायर, ये 196 14 का स्क्वायर, बट 210 जो है वो किसी का भी स्क्वायर नहीं होता। तो उस हिसाब से राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर डी, ये राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को साथ साथ में आप सॉल्व करते जाओ, क्या राइट आंसर है। कॉन्सेप्ट लगाओ, इवन ओड का कॉन्सेप्ट लगाएंगे तो सारे के सारे आपके पास इवन नंबर है, नहीं लगेगा। ठीक है, कोई भी नंबर स्क्वायर वाला नहीं है, वो भी नहीं लगेगा। ठीक है, कुछ और सोच के देखो। अगर मैं यहाँ पे सबको ऐड करता हूँ, ठीक है, तो कितना बनेगा? 6, ये बनेगा 7, 7 2 9 और 2 11, यहाँ पे 2 और 3 और ये बनेगा 7। ठीक है, इवन ओड का पैटर्न लग तो रहा है। ठीक है, वैसे तो सारे के सारे कॉमन टू कॉमन नहीं आ रहे हैं, बट मैं ये बोल सकता हूँ कि हाँ, ये जो ऐड करने के बाद आया है मेरे पास ओड नंबर है, ये भी ओड नंबर है, ये भी ओड नंबर है, और ये कौन सा है? इवन नंबर है। ठीक है, तो हम ऑप्शन ए को टिक कर सकते हैं, बट उससे पहले ये देखना है क्या कोई अनदर पैटर्न तो यहाँ पे तो नहीं बन रहा है, तो वो देखना क्या है यहाँ पे जरूरी है। बट यहाँ पे आंसर आपको दिया गया ऑप्शन नंबर डी, इसका मतलब है पैटर्न कुछ और लग रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो वही पैटर्न आपको सर्च करना है कि कौन सा पैटर्न यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। तो साथ साथ में आप इसको सॉल्व करते जाओ, क्या पैटर्न यहाँ पे अप्लाई होगा। 210 को अगर चेक किया जाए, डिविजिबिलिटी रूल का पैटर्न अगर लगाते हैं, मान के चलो 4 से 4 से डिवाइड करके देखते हैं इनको, डिविजिबिलिटी रूल शायद अप्लाई हो जाए, चेक करके देखते हैं। 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या आपको बताता है? लास्ट के 2 नंबर 4 से कटने चाहिए, तो वो नंबर 4 से ऑलरेडी कट जाता है। ठीक है, तो 240 को 4 से भाग देते हैं। ठीक है, 4 से भाग दो, कितनी बार कटेगा? 80 बार, नहीं सॉरी, 6 चौके 24 होते हैं, 60 बार कट जाएगा ये। ठीक है, पूरा का पूरा कट रहा है। 304 को चेक करो, 4 से भाग किया, कितने से जाता है जाएगा ये? 7 से जाएगा 28, फिर 2 और 4 और 6 चौके 24, ये भी कट जाएगा 76 टाइम। 272 को चेक करो, 4 से कितने से जाएगा ये? 6 से जाएगा 24 बार, 3 और 2, 8 चौके 32, ये भी कट जाएगा। 214 को चेक करते हैं, 4 से इसको काटा तो कितना आएगा? 4 5 जा, ये होंगे 20, बचा 1 और 4। अब देखो 4 के भाड़े में 14 नहीं आता, इसका मतलब डिविजिबिलिटी रूल काम करेगा। ये सारे के सारे नंबर 4 से कट जाते हैं, बट ये नंबर आपका 4 से नहीं कटता है। तो आपने ये नहीं कि फर्स्ट प्रेफरेंस में वो आंसर दिख रहा तो उसको टिक कर दो, नहीं। सबसे पहले इवन ओड चेक करो, प्राइम नंबर चेक करो, डिविजिबिलिटी रूल चेक करो, स्क्वायर क्यूब चेक करो, सारे पैटर्न चेक करो, तो डायरेक्ट आंसर जो है वो आपको आना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को फॉलो करते हैं। नेक्स्ट में भी डिविजिबिलिटी रूल लग जाएगा। 12 के पहाड़े में 12 आता है, सही है। 12 के पहाड़े में 48 भी आता है, और 12 के टेबल में 96 भी आता है। 12 के टेबल में 59 नहीं आता, डायरेक्ट डिविजिबिलिटी रूल लग रहा है यहाँ पे। तो राइट आंसर क्या रहेगा? 59 रहेगा। तो इसी तरीके के क्वेश्चन आपको फॉलो करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपने बताना है कि क्या इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। 17, 19, 23 और 27, ये आपके पास यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं। अब चेक करते हैं इनको, तो जितने भी नंबर हैं सारे के सारे कौन से नंबर हैं? ओड नंबर। तो इवन ओड का पैटर्न
नहीं लगेगा। स्क्वायर की बात की जाए, स्क्वायर की बात की जाए तो स्क्वायर का पैटर्न भी नहीं लग रहा है, स्क्वायर नहीं है कोई भी ये, ठीक है। अगर मैं सम करता हूं तो 7 और 1 8, 9 और 1 10, ये बनेगा 5 और ये बनेगा 9, तो सम का पैटर्न भी नहीं लग रहा है क्योंकि दोनों को सम करके इवन नंबर आए, इन दोनों को सम करके ओड नंबर आया, ठीक है। स्क्वायर क्यूब का पैटर्न भी नहीं है, सम का पैटर्न भी नहीं है, डिविजिबिलिटी रूल का पैटर्न भी नहीं है। यहाँ पे पैटर्न चलेगा प्राइम नंबर का, ठीक है। ये प्राइम नंबर है। 17 किसी के भी पहाड़े में नहीं आता है। 17 एक प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या जिसको बोलते हैं, खुद के पहाड़े से कटता है। 19 भी 19 के टेबल से ही कटता है। उसके बाद 23 भी 23 के टेबल से ही कटता है, अपने टेबल से कटता है। बट अगर 27 की बात करें तो 27 आपका 3 से भी कट जाएगा और उसके साथ साथ 9 से भी कट जाएगा। तो राइट आंसर क्या रहेगा इसका? ऑप्शन नंबर डी 27। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन को ट्राई करो, क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब ध्यान से एक चीज रखनी है आपने, आप इवन ओड का पैटर्न लगा सकते हो, बट जब भी अगर कोई एक लेंथी क्वेश्चन आता है, एक लंबा सा अगर कोई क्वेश्चन आता है, तो हमेशा उसमें नॉर्मल पैटर्न लगता है, ज्यादा कंफ्यूजन वाला पैटर्न नहीं होगा। इवन ओड का अगर पैटर्न लगाते हैं, ये नंबर आपका इवन है, ये भी इवन है, ये भी इवन है, उस हिसाब से आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर सी। बट कुछ और भी पहले चेक करो, ऐसा ना हो कि बाद में आप इसी में फंस जाएं कि कुछ और पैटर्न भी लग रहा था, ठीक है। तो अगर इसको मैं सम का पैटर्न लगा के देखता हूँ, सम को देखते हैं, 8 और 1 9, 9 और 1 इसका सम मारा 10, 9 और 1 10, तो इसका मतलब पैटर्न में कुछ ना कुछ चेंजिंग है। 4 और 3 7, 2 9 और 1 10, इसका भी सम मारा है 10, और 8 और 8 और 2 10, और ये बन गए आपके 19। तो अगर मैं सम का पैटर्न लगा रहा हूं तो भी राइट आंसर क्या बन रहा है? ऑप्शन सी ही बन रहा है। तो इसका मतलब चाहे इवन ओड का कॉन्सेप्ट लगाओ या फिर आप सम का पैटर्न लगाओ, राइट आंसर क्या रहेगा? आपका ऑप्शन सी ही रहेगा। बट अगर यहां पर इवन ओड का कॉन्सेप्ट लगाने से ऑप्शन सी आया, और अगर आपने सम का पैटर्न लगाया और मान के चलो कि ऑप्शन डी आया, है तो दोनों सही, इवन ओड के हिसाब से आंसर सी आ रहा है, सम के हिसाब से आंसर डी आ रहा है, तो आपने किसको प्रेफर करना है? आपने प्रेफर करना उस टाइम पे सम के मेथड को, क्योंकि मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, सबसे पहले किसको चेक करो? डिजिट को चेक करो। दूसरे नंबर पे चेक करना है इवन को, ओड को, प्राइम नंबर को, या फिर डिविजिबिलिटी रूल को। तीसरे नंबर पे चेक करना है स्क्वायर या क्यूब को, और फोर्थ नंबर पे आपने चेक करना है सम ऑफ डिजिट को। ये ध्यान रखना है, ऐसा ना हो कि इवन ओड के बाद स्क्वायर क्यूब लग रहा है तो आप उसको भूल जाओ। आपने मेन प्रेफरेंस इवन ओड के बजाय किसको देनी है? स्क्वायर और क्यूब को देनी। तो ये इसकी प्रेफरेंस है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर जो है यहाँ पे रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको ट्राई करेंगे आप। 28 65 126 एंड 215। कोई ना कोई एक ऐसा केस यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा जिसके थ्रू आप अपना आंसर चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो उस तरीके से आपको यहाँ पे रूल्स जो हैं वो लगाने हैं। 28 65 126 एंड 215। क्या कॉन्सेप्ट आप यहाँ पे लगाएंगे? अगर मैं डिविजिबिलिटी रूल लगाता हूँ, ठीक है, तो ये 2 नंबर 2 से कट जाएंगे, इवन नंबर है, ओड नंबर है, ठीक है। 13 के टेबल का अगर मैं यूज करूँ तो 13 के टेबल से भी नहीं कट रहे हैं। डिविजिबिलिटी रूल आप लगा सकते हो। स्क्वायर क्यूब का पैटर्न, स्क्वायर और क्यूब का पैटर्न लगे रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब वो कैसे लगेगा? आप अगर नंबर को ध्यान से देखो, जितने भी नंबर हैं क्यूब के आसपास हैं, ठीक है। 3 का क्यूब कितना होता है? 3 का क्यूब होता है 27, 27 और 1 28। 4 का क्यूब होता है 64, 64 और 1 65। पैटर्न बन रहा है, ठीक है। 5 का क्यूब होता है हमारे पास 200, सॉरी 125। 5 का क्यूब होता है 125, 125 और 1 126। वैसे अगर 6 के क्यूब की बात की जाए, 6 का क्यूब होता है 216, 216 और 1 217 होना चाहिए था, बट यहाँ पे कितना है? 215। इसका मतलब ये पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा है। तो अलग कौन सा ढूंढा आपने? ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को ट्राई करो, क्या आंसर आ सकता है।
डिविजिबिलिटी रूल भी आप लगा सकते हैं, सम का पैटर्न भी लगा सकते हैं। ठीक है, अगर सम को चेक करते हैं तो ये बन रहा है आपके पास 14, 6 और 3 9 और 2 11, 4 4 8 और 1 9, 9 और 2 11 और 3 ये 14 नहीं बनेगा, 2 इवन 2 ओड नहीं बन रहा है। ठीक है, सम का पैटर्न नहीं अगर चलेगा तो कुछ और अप्लाई करके देखते हैं। ठीक है, अब एक नया पैटर्न यहाँ पे बन रहा है, वो है मल्टीप्लाई का रूल। फर्स्ट और सेकंड को मल्टीप्लाई करो, 2 4 जा 8, 3 2 जा 6, 4 1 जा 4 और 3 9 जा 27 होते हैं, बट यहाँ पे सिर्फ कितना दिया है, 2 ही दिया है। इसका मतलब है राइट आंसर कौन सा होगा इसका, ऑप्शन नंबर डी। बोलने का मतलब है आप अपने दिमाग को उस तरीके से यहाँ पे अप्लाई करो कि जो भी पैटर्न लगे उसमें 3 ऑप्शन में कोई ना कोई एक यूनिकनेस आपको मिलनी चाहिए, 3 ऑप्शन में कोई यूनिकनेस सेम पैटर्न मिले और एक ऑप्शन जो हो जाएगा वो खुद ही क्या हो जाएगा, वहां से अलग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पता चल रहा है क्योंकि 144 किसी का स्क्वायर होता है, ये 12 का स्क्वायर है, 361 19 का स्क्वायर है, 441 21 का स्क्वायर है, 440 किसी का भी स्क्वायर नहीं होता है, तो इसलिए राइट आंसर क्या रहेगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पेयर की फॉर्म में कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, प्लस माइनस इंटू डिवाइड, कुछ ना कुछ यहाँ पे कॉन्सेप्ट बन सकता है। ठीक है, तो आपने रूल देखना है कि क्या रूल यहाँ पे अप्लाई हो रहा है, प्रॉपर अच्छे तरीके से थोड़ा सा इसको समझो क्या पैटर्न इसमें लग सकता है। ठीक है, अगर आप देखेंगे जो टर्म लेफ्ट हैंड साइड में लिखी है वही सेम राइट हैंड साइड में, 46 57 38 49 64 73 41 52 सेम कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अब डिफरेंस का पैटर्न भी हो सकता है। अब 46 में मैं कुछ ऐड करता हूं तो 57 बन जाएगा, यानी कि प्लस का केस बन रहा है। 38 में कुछ ऐड करूंगा तो 49, यहाँ पे भी प्लस करूंगा, यहाँ पर भी प्लस करूंगा। प्लस कितना करूंगा अगर मैं यहाँ पे इसको अगर ऐड कर रहा हूँ तो वो भी आप देख लो। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं ऐड करूं तो मेरे को कितने ऐड करने पड़ेंगे, 11 11, यहाँ पर भी ऐड करने पड़ेंगे 11, बट यहाँ पे ऐड करने पड़ेंगे 9 और यहाँ पर भी ऐड करने पड़ेंगे 11, यानी कि 46 और 11 57 होते हैं, 38 और 11 49 होते हैं, 41 और 11 52 होते हैं। सब में कितना कितना ऐड कर रहे हैं, 11, बट ऑप्शन नंबर जो आपका सी है उसमें हम ऐड कर रहे हैं 9, तो उस हिसाब से राइट आंसर क्या रहेगा, वो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अच्छा एक और सीक्वेंस इसमें और आपको मिलेगी, बट शायद उससे आंसर आए नहीं आए। जैसे आपके पास है 4 से अगला नंबर आएगा 5, 6 से अगला नंबर है 7, 3 से अगला नंबर 4, 8 से अगला नंबर 9, 6 से अगला नंबर और 4 से अगला नंबर यहाँ पे नहीं दिया है। 4 से अगला नंबर क्या होता है, 5 होता है, इसका मतलब हम इसको हाईलाइट कर सकते हैं। 4 से अगला नंबर 5 और 1 से अगला नंबर, तो ये भी पैटर्न लग रहा है, यानी कि जो आपके पास नंबर यहाँ पे दिया है तो इसका एक एक प्लस करके लिखना आपने, लेकिन ऑप्शन सी जो है उस पैटर्न को फॉलो नहीं कर पा रहा है। यहाँ पे 4 से अगला नंबर 3 नहीं होता है, 4 से अगला नंबर होता है 5, तो इसका मतलब ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको ट्राई करना आपने, क्या पैटर्न यहाँ पे बन सकता है। गैप का पैटर्न लगा सकते हैं आप। ठीक है, गैप का पैटर्न कैसे लगेगा, यहाँ पे गैप कितने का है, 4 का, यहाँ पे है 2 का, यहाँ पे है 2 का, यहाँ पर भी है 2 का, तो उस हिसाब से राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। बट ये भी चेक कर लो कोई और पैटर्न ना लग रहा हो इसमें। ठीक है, नहीं लग रहा है तो राइट आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर ए ही आएगा। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है ये, इसको एक बार चेक कर लो आप क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहता है। 117 को 39 बोला गया, 164 को 41 बोला गया, 198 को 66 और 213 को 71 बोला गया। ठीक है, तो किस तरीके से यहाँ पे ये पैटर्न जो है वो बन सकता है वो आपने देखना है। अगर मैं 39 को, इस 39 को या फिर हाँ 39 ही लेते हैं, 39 को अगर मैं
3 से मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है। तो 9 × 27, 2, ये कितना बना, 9 और 2 11, यानी कि ये 39 को 3 से मल्टीप्लाई करने पे क्या आ रहा है, 117। वैसे 41 को मैं चेक करूं, 41 को 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, यानी कि 41 के टेबल में 164 आता है, मल्टीप्लाई 4 के केस में। 66 को चेक करता हूं, 66 को 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 8, 1, 18 और 1, 19, तो ये मल्टीप्लाई बाय 3 है। 71 को चेक करता हूँ, 71 को मल्टीप्लाई 3 किया, ये 3 और 7 21, यानी कि ये भी मल्टीप्लाई बाय 3 है। तो ऑप्शन कौन सा बन रहा है, डायरेक्ट, वो बन रहा है ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई 3, मल्टीप्लाई 3, मल्टीप्लाई 3, और यहाँ पे है मल्टीप्लाई बाय 4, तो उस हिसाब से राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो ये आज का आपका क्लासिफिकेशन का बेसिक सा पार्ट था, जिसमें नंबर क्लासिफिकेशन को हमने डिस्कस किया। जल्दी इसके नेक्स्ट सेशन के साथ फिर से हम आपसे जुड़ेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।